नमस्कार। देखिए, इतिहास में ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक पहेली बन जाती हैं। एक ऐसी पहेली जहां आस्था, विज्ञान और हजारों साल पुराना सच सब एक साथ आकर उलझ जाते हैं। राम सेतु बिल्कुल वैसी ही एक मिस्ट्री है। तो चलिए आज इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं और इसकी परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करते हैं। हमारी ये कहानी शुरू होती है एकदम मॉडर्न जमाने से, साल 2017 में, जब नासा के एक सैटेलाइट ने एक ऐसी तस्वीर खींची जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। उस तस्वीर में भारत और श्रीलंका के बीच चूना पत्थर की एक पतली सी लकीर साफ दिख रही थी। और बस उसी एक तस्वीर ने सदियों पुरानी एक बहस को फिर से जिंदा कर दिया। तो हमारी पड़ताल भी ठीक वहीं से शुरू होगी, उस ऊंचाई से जिसने इस प्राचीन रहस्य को पूरी दुनिया की नजरों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो टेक्निकली राम सेतु यही है, एक 48 किलोमीटर लंबी लाइन जो नक्शों और सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखती है। लेकिन ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये आस्था, इतिहास और बहुत बड़े विवादों का सेंटर पॉइंट है। चलिए अब इस मॉडर्न तस्वीर को यहीं छोड़ते हैं और हजारों साल पीछे चलते हैं उस प्राचीन कहानी की तरफ जो इस स्ट्रक्चर को इसका असली मतलब और पहचान देती है। रामायण में लिखा है कि जब राम की वानर सेना को समुद्र पार करके लंका जाना था तो नल और नील के सुपरविजन में हर एक पत्थर पर राम का नाम लिखा गया। और फिर एक चमत्कार हुआ, वो पानी पर तैरने लगे और एक विशाल पुल बनकर तैयार हो गया। और यही इस कहानी का दिल है, वो तैरते हुए पत्थर। ये सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं था, बल्कि इसे आस्था का एक दिव्य चमत्कार माना गया। अब एक काम करते हैं, कथाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक इतिहासकार की तरह, एक जासूस की नज़र से सबूतों को देखते हैं कि ये पत्थर और रेत असल में हमें क्या कहानी सुनाते हैं। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इन तैरते हुए पत्थरों को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं। एक तरफ आस्था है जो कहती है कि ये भगवान की शक्ति थी, वहीं दूसरी तरफ साइंस है जो बताता है कि ये प्यूमिस पत्थर हैं। ये ज्वालामुखी से निकलते हैं और इनके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें हवा भरी होती है, जिसकी वजह से ये तैरते हैं। जब इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि ये करीब 7000 साल पुराने हैं। और जानते हैं क्या, ये टाइमलाइन कुछ हिस्टोरियंस के हिसाब से रामायण काल से मिलती जुलती है, जिससे ये बहस और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी उलझन है। जब पत्थरों के नीचे जो रेत है उसकी जांच की गई तो वो सिर्फ 4000 साल पुरानी निकली। और यहीं आकर मामला एकदम फंस जाता है। ये सवाल वैज्ञानिकों और इतिहासकारों दोनों को हैरान कर देता है। मतलब सोचिए, ये कैसे मुमकिन है कि पत्थर तो पुराने हों लेकिन जिस रेत पर वो रखे हैं वो हजारों साल नई हो। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसका कोई सीधा साधा जवाब ना तो जियोलॉजी के पास है और ना ही हिस्ट्री के पास। चलिए अब अपनी जांच को थोड़ा और बड़ा करते हैं और ये देखते हैं कि क्या दुनिया के दूसरे हिस्सों के रिकॉर्ड्स में, पुराने नक्शों में या यात्रियों की किताबों में इस पुल का कोई जिक्र मिलता है। ये देखिए, ये बहुत कमाल का है। सदियों से इस पुल का जिक्र मिलता रहा है। फारसी किताबों में इसे समुद्र का पुल कहा गया, डच नक्शों में भी यह है और ब्रिटिश मैप्स में भी। यहाँ तक कि पुराने रिकॉर्ड्स ये भी बताते हैं कि 1480 में एक बड़े तूफान के आने से पहले तक इस पर पैदल चला जा सकता था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका महत्व सिर्फ एक धर्म में नहीं है। हिंदू इसे राम सेतु कहते हैं, वहीं इस्लामिक और ईसाई परंपराओं में इसे एडम्स ब्रिज या आदम पुल कहा जाता है। माना जाता है कि जब आदम को जन्नत से निकाला गया तो उन्होंने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया था। ये बात इसके ग्लोबल हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को और बढ़ा देती है। और अब कहानी घूमकर आती है 21वीं सदी में, जहां ये हजारों साल पुराना पुल नए जमाने के विवादों और बहसों का सेंटर बन गया है। साल 2004 में सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट। प्लान ये था कि इन चट्टानों के बीच से एक चैनल खोदा जाए ताकि जहाज़ों को श्रीलंका का चक्कर काट कर न जाना पड़े और एक छोटा रास्ता बन जाए। तो मामला आकर 3 चीज़ों पर अटक गया। एक तरफ थी देश की आर्थिक तरक्की, एक नया शिपिंग चैनल बनाने की बात। दूसरी तरफ थी लोगों की आस्था, उनकी धार्मिक विरासत, जिसे वो किसी भी कीमत पर बचाना चाहते थे। और इन दोनों के बीच में था हमारा पर्यावरण, एक ऐसा नाजुक इकोसिस्टम जिसे बचाना भी उतना ही जरूरी था। बस इन्हीं 3 ताकतवर मुद्दों के टकराव की वजह से 2007 में इस प्रोजेक्ट पर रोक लगानी पड़ी। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये इलाका एक बायोस्फीयर रिजर्व है, मतलब इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव।
यहाँ 36,000 से ज्यादा तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु रहते हैं। किसी भी तरह की छेड़छाड़ का उन पर बहुत बुरा असर पड़ सकता था। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 2021 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नए रिसर्च मिशन को मंजूरी दी है ताकि इस पुल की असलियत का पता लगाया जा सके। सच्चाई की ये खोज आज भी जारी है। तो आखिर में हमारे पास कोई एक पक्का जवाब नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या राम सेतु आस्था की एक निशानी है, या फिर प्रकृति का एक अजूबा, या फिर ये हमारे पूर्वजों के इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे हम खो चुके हैं? शायद इसका असली जवाब इन तीनों के बीच में ही कहीं छिपा हुआ है।